बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं मोहम्मद अब्बास और यूट्यूब चैनल है मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ। और आज हमारा लेक्चर है फिज़िक्स 9th क्लास, यूनिट नंबर 8, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। चूँकि आप लेक्चर्स चल रहे हैं एमसीक्यूज़ के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के, जो कि पेपर में से 12 नंबर हैं, यानी पेपर के कुल नंबर्स का 20% है। तो इनको बहुत अच्छी तरह तैयार करना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये जो 12 नंबर हैं, ये जो 12 मार्क्स हैं, इनको कंफर्म कर लिया जाए, पक्का कर लिया जाए। बाकी तो फिर डिपेंड करेगा कि तैयारी कैसी आई। इनकी थोड़ी सी तैयारी कर लें तो आपके 12 के 12 नंबर पूरे हो जाते हैं। तो चलते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। पहले बुक वाले एमसीक्यूज़, लेकिन उससे पहले इन रूटीन, अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं या नए व्यूअर हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरह हो जाए और इंशाल्लाह आपके नंबर अच्छे बन जाए। तो चलते हैं। बुक के एमसीक्यूज में कहता है एनसर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन चॉइसेस, यानी 4 ऑप्शंस होते हैं, उनमें जो दुरुस्त है उस पर आपने सर्कल करना है। एमसीक्यूज नंबर 1 है वाटर फ्रीजेज एट। तो 2 तरह के टेम्परेचर यहाँ शो किए गए हैं, डिग्री नहीं है, केल्विन है या फ़ारेनहाइट है। तो केल्विन में तो ये होता है 273, और 273 प्लस का, माइनस का लिखा हुआ वो नहीं है, प्लस का 273 होता है, और फ़ारेनहाइट में 32 होता है। तो हमें 32 नज़र आ रहा है बी ऑप्शन में, इसलिए बी को हमने सर्कल कर दिया है। एमसीक्यूज नंबर 2 है, ये भी आसान है। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़, तो सेल्सियस स्केल यानी सेंटीग्रेड के अंदर ये 37 होता है, जबकि फ़ारेनहाइट में 98 फ़ारेनहाइट वो नहीं है। सेल्सियस में 37 लिखा हुआ है, तो बी को हमने सर्कल कर दिया, क्योंकि यही करेक्ट आंसर है। आगे है जी एमसीक्यूज नंबर 3। इसमें लिखा हुआ है मरकरी इज यूज्ड एज थर्मामीट्रिक मटेरियल बिकॉज इट हैज़, मरकरी इज यूज्ड एज थर्मामीट्रिक मटेरियल, यानी वो मटेरियल जो थर्मामीटर के अंदर इस्तेमाल होता है। क्यों इस्तेमाल किया जाता है? वो कहता है बिकॉज इट हैज़ यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन, ये भी सही, लो फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी सही, स्मॉल हीट कैपेसिटी, ये भी सही है। आखिर पे डी में लिखो है ऑल द अबव प्रॉपर्टी, तो ये यानी ऊपर सारे वाले ही पॉइंट सही हैं मरकरी के लिए, इसलिए हमने डी को सर्कल कर दिया है। अब नीचे जाने से पहले जो सामने एमसीक्यूज हैं 7 और 8, ये भी कर ही लें। अ लार्ज वाटर रेजरवायर कीप्स द टेम्परेचर ऑफ नियर बाई लैंड मॉडरेट ड्यू टू, कहता है पानी का बहुत बड़ा जखीरा अपने इर्द गिर्द के टेम्परेचर को मोतदिल रखता है, यानी मीडियम रखता है, दरमियाना रखता है। कब? वजह ही सुन लें फिर देख लेते हैं। पानी की जो, वाटर की जो है ना स्पेसिफिक हीट, वो बहुत ज़्यादा है, 4200 है जूल पर केजी पर केल्विन। तो ए में लिखा हुआ है लो टेम्परेचर ऑफ वाटर, नहीं ये नहीं है, लो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ये तो उल्ट हो गया। लेस एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, ये भी नहीं है। डी है लार्ज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, तो डी को हमने सर्कल कर दिया है। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 8 है इधर, फिर आगे शीट को मूव करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स द वेपोरेशन, टेम्परेचर इफेक्ट करता है, सरफेस एरिया ये भी इफेक्ट करता है, विंड ये भी इफेक्ट, ये तो सारे ही हो गए, और डी में लिखा हुआ है ऑल ऑफ द अबव, तो डी को हमने सर्कल कर दिया है जी। तो डियर स्टूडेंट्स एमसीक्यूज नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स हैज लार्ज वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, तो ये वॉल्यूम होता है बच्चों।
तो एक एक गिर्द सर्कल कर दिया है में वॉल्यूम मैंने कह दिया, एल्यूमिनियम लिखा हुआ है। क्या है? एल्यूमिनियम ऐसा है जिसकी लीनियर एक्सपेंशन सबसे ज़्यादा होती है। बाकी मेटल्स थोड़ी सी हार्ड हैं, एल्यूमिनियम कुछ सॉफ्ट मेटल है, इसलिए इसका जो लीनियर एक्सपेंशन का टेम्परेचर है वो सबसे ज़्यादा होता है। आगे एमसीक्यूज नंबर है नंबर 6। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बीटा फॉर सॉलिड फॉर विच अल्फा हैज़ अ वैल्यू। अल्फा की वैल्यू है 2 × 10⁻⁻5 पर केल्विन, तो बीटा इक्वल होता है 3 अल्फा के। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 10⁻⁻5, 6 × 10⁻⁻5। ये बी में लिखा हुआ है तो बी को हमने सर्कल कर दिया है। तो ये बुक डियर स्टूडेंट्स बुक वाले एमसीक्यूज कंप्लीट हुए हमारे। अब चलते हैं अप टू डेट के एमसीक्यूज की तरफ। जी तो अप टू डेट का क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू से मुतल्लिका होता है मल्टीपल चॉइस। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल हैज़ लार्ज वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर। ये अभी अभी आया है, बुक में भी है। तो एल्यूमिनियम है और ए में लिखा हुआ है, इसलिए एक गिर्द हमने सर्कल कर दिया। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स द वेपोरेशन। ये भी आ चुका, टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है, विंड भी करती है और सरफेस एरिया भी करता है, और डी में लिखा हुआ है ये सारे, तो हमने डी को सर्कल कर दिया है। आगे है एमसीक्यूज नंबर 3। द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ये सबसे ज़्यादा होती है और होती है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। तो ऑप्शन बी में ये लिखा हुआ है, इसलिए बी को हमने सर्कल कर दिया है। इसके बाद है एमसीक्यूज नंबर 4। द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट इज। तो कितना आसान हुआ बच्चों, अभी अभी ऊपर हमने वाटर की स्पेसिफिक हीट पढ़ी 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। तो ये जो जूल पर केजी पर केल्विन है यही तो यूनिट है, तो ढूंढ लेते हैं जूल पर केजी पर केल्विन, जूल पर केजी पर केल्विन। ये सी में लिखा हुआ है, तो डियर स्टूडेंट सी इज द करेक्ट आंसर। सी हमारा दुरुस्त जवाब है। अब एमसीक्यूज नंबर 5। जी तो बच्चों एमसीक्यूज नंबर 5 है द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन आर रिलेटेड बाय द इक्वेशन। अभी अभी ऊपर हमने इक्वेशन एक एमसीक्यूज सॉल्व किया था, वहाँ की थी बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। तो देखते हैं बी में लिखा हुआ है बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा, तो बी को हमने सर्कल कर दिया है। जी डियर स्टूडेंट्स एमसीक्यूज नंबर 6 द स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस। ये वाटर से आधी होती है, ये है 2100 जूल पर केजी पर केल्विन। ए ही करेक्ट है, तो ए को हमने सर्कल कर दिया है। एमसीक्यूज नंबर 7 है द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ एल्यूमिनियम इज। तो ये बच्चों सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम की होती है। एमसीक्यूज नंबर 7 कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ एल्यूमिनियम इज, ये सबसे ज़्यादा 7.2 × 10⁻⁻5 पर केल्विन। तो डी में लिखा हुआ है, डी इज़ द करेक्ट आंसर। डी को हमने सर्कल कर दिया है। एमसीक्यूज नंबर है 8 कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ कॉपर इज। ये कम होती है एल्यूमिनियम से और ये होती है, साइड इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, टेबल बना हुआ है आपकी बुक पे, आप पढ़ भी सकते हैं। ये होती है 5.1 × 10⁻⁻5। तो ए में लिखा हुआ है 5.1, तो ए को हमने सर्कल कर दिया है। एमसीक्यूज नंबर 9 द फार्मूला ऑफ स्पेसिफिक हीट इज। क्यू होता है MC डेल्टा टी। सी अपनी जगह पे रहेगा, तो M और डेल्टा टी जाके डेल्टा क्यू को मल्टीप्लाई कर देगा। तो इस तरह ये बनेगा C इज इक्वल, यानी मैं बताता चलूँ, ये होता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू C M डेल्टा टी। बड़ा टी इस्तेमाल टेम्परेचर के लिए करना चाहिए। तो C अपनी जगह पे रहेगा, तो M डेल्टा टी जाके डेल्टा क्यू को डिवाइड कर, C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू M डेल्टा टी।
C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू। ए में ही करेक्ट आंसर लिखा हुआ है तो ए को हमने डियर स्टूडेंट सर्कल कर दिया। MCQs नंबर 10, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लेड इज, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बहुत सारा होता है ढूंढते हैं और साइड इंफॉर्मेशन पे ये है 1750, ये ए में ही लिखा हुआ है तो ए को हमने सर्कल कर दिया है। आगे MCQs नंबर 11 है, द फार्मूला ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज डेल्टा क्यू इज इक्वल टू M मल्टीप्लाइड बाय HF। फ्यूजन है ना, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू M HF, ए में ही लिखा हुआ है तो बच्चों ए इज द करेक्ट आंसर। आगे है MCQs नंबर 12 जी। तो डियर स्टूडेंट्स MCQs नंबर 12 में लिखा हुआ है, द हीट कैपेसिटी ऑफ 5 kg ऑफ वाटर हैविंग स्पेसिफिक हीट 4200 जूल पर kg पर केल्विन। हीट कैपेसिटी तो फाइंड क्या करना है, हीट कैपेसिटी दे दी गई है और क्या दे दिया गया है, इधर आपको दे दिया गया है जी स्पेसिफिक हीट कितनी है 4200 है। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 0 द 0 5 0 5 2 द 10 0 और 5 4 द 21,000 जूल पर केल्विन बी में लिखा हुआ है तो बी को हमने सर्कल कर दिया। इट इज़ द करेक्ट आंसर। डियर स्टूडेंट्स ये जो आपकी फिजिक्स की बुक थी इसका एक चैप्टर रह गया जिसके MCQs हैं, वो है यूनिट नंबर 1। बाकी सारे कंप्लीट हो गए। इसके बाद इंशाल्लाह शॉर्ट क्वेश्चंस की तैयारी शुरू होगी और सब्जेक्टिव पार्ट को रिपीट करेंगे। तो तैयार हो जाएं, 3 माह तकरीबन रह गए आपके पेपरों में, तो अच्छे शच्छे पा लो। आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।